हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुरिंदर घड़ोग आज आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 लेके आया हूँ। इसमें आप जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उनकी डिग्री कैसे फाइंड आउट की जाती है, ज़ीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स पहले समझिए होते क्या हैं। जैसे कोई भी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7x प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। फर्क क्या है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही इसमें अलजेब्रिक टर्म आ रही है, एक्स ही आ रहा है, और ये 2 वेरिएबल है। आप कहोगे कि कभी भी हम एक्स और वाई या जेड या कोई भी अलजेब्रिक टर्म यूज करें, कोई भी नंबर्स यूज करें, क्या वो हमेशा पॉलिनोमियल्स होते हैं? तो कुछ लिमिटेशंस है पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो जैसे x की पावर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कोई भी एल्जेब्रिक टर्म की पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। कोई भी वेरिएबल जो आप लेके चल रहे हो उसकी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, और ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल है। तो बेसिक डिफरेंस यही है। हम इस चैप्टर में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल के बारे में जानेंगे। वैसे 1 वेरिएबल के ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है इनमें कौन सा पॉलिनोमियल है और 1 वेरिएबल में है। तो अगर आप पहली टर्म की बात करें तो सिर्फ x की टर्म्स यूज हो रही हैं, और कहीं भी x की पावर ना तो नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है, तो क्लियरली ये है। सेकंड में भी सेम है, y की पावर 2 है, √2 है। 2 बेशक रूट में है लेकिन वो एक वेरिएबल नहीं है। तो हाँ, ये भी है क्योंकि पावर्स पॉजिटिव हैं और फ्रैक्शन में नहीं है। लेकिन तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3t की पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, और मैंने कहा था फ्रैक्शन में आते ही नहीं रहेगा। चौथा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2/y का मतलब क्या है? 2y⁻⁻1, और जब भी पावर नेगेटिव है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और फिफ्थ वाले में तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग वेरिएबल्स, और ये 1 वेरिएबल की बात कर रहा था, तो ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मांगा गया कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स लिखे। कॉफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर्स हैं। तो पहले वाले में कोई नंबर नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, तो फिर 1 है। दूसरे वाले में भी -1 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, एक माइनस का सिंबल है तो -1 हो जाएगा। तीसरे वाले में आपके पास पाई हो जाएगा। चौथे में तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, मतलब कि 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे x⁻35 प्लस 5। और मोनोनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 100 हो, मतलब t⁻100 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि बताएं कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री क्या है। डिग्री निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। देखिए, जो भी एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर्स में सबसे बड़ी पावर क्या है पूरे फंक्शन में? तो जैसे x की पावर 1 है 7x में, 4x स्क्वायर में 2 है, और 5x क्यूब में 3 है, तो सबसे बड़ा 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3। नेक्स्ट 4 के साथ कुछ है नहीं, y की पावर -y की पावर 2 है, तो डिग्री होगी 2। 5t -√7 है, तो t की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, और यहाँ है ही नहीं कोई एल्जेब्रिक टर्म, तो इसकी डिग्री है 0। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक की 3 होती है। अगर आप पहले वाला ले लें तो ये एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। दूसरा वाला जो है वो क्यूबिक है क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो 3 है। तीसरा वाला वापस से क्वाड्रेटिक है क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। चौथा जो है वो लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। नेक्स्ट भी लीनियर है क्योंकि इसकी भी डिग्री 1 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट की डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है।
बस यही देखना है कि जो पावर्स हैं, जो डिग्री है वो क्या है। और लास्ट वापस से क्यूबिक है क्योंकि x की पावर 3 है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट दीज डिफरेंट नंबर्स। एक बार आपको 0 पर चेक करना है, एक बार -1 पे और एक बार 2 पर। तो 0 पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ खास नहीं करना, जहां पर x है वह 0 रख के इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसा करने 5 0 था 0, 4 × 0² भी 0, 3 का 3 ही रहेगा, तो ये तो 3 आ गया। अगर आप -1 पे चेक करते हैं तो 5 -1 वही करना है, x की जगह -1 -4 × -1² +3, तो क्या बना -5 -4 +3 -6 आ जाएगा। और फिर इसने बोला 2 पर भी चेक कर ले, 5 × 2 -4 × 2² +3, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 to the 10, 4 for the 16 और +3 तो -3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको P0, P1 और P2 की वैल्यूज निकालनी है। Py फंक्शन ये है, तो पहले आप P0 रख लीजिए, तो 0² -0 + 1 आपके पास आ जाएगा 1। फिर आप P1 रख लीजिए, 1² -1 + 1 भी आपके पास 1 ही आएगा। और एक बार P2 भी रख के देख लीजिए, तो 2² -2 + 1 मतलब 4 - 2 + 1 = 3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी आप P0 रख के देखें पहले, तो 2 + 0 + 2 0² -0³ 2 ही आ जाएगा। और फिर P1 रख के देखें, 2 + 1 + 2 1² -1³ मतलब आपके पास आएगा 2 + 2 + 2 -1, इनफैक्ट ये 1 था, +1 -1 4 आ जाएगा। और एक बार 2 रख के देखें, तो 2 + 2 + 2 2² -2³ मतलब क्या आएगा, 2 + 2 + 8 - 8 gives you 4। नेक्स्ट में Px = x² है, तो एक बार P0 रखें, 0² = 0, फिर P1 रखें, 1² = 1 और P2 रख के देखें, तो 2² = 4। और फोर्थ पार्ट में P अगर आप 0 रखते हैं तो आपके पास 0 + 1 × 0 -1 जो कि -1 आ जाएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 + 1 × 1 - 1 मतलब 2 × 0 0 ही आ जाएगा। और अगर आप 2 रखते हैं तो 2 + 1 2 - 1 मतलब 3 × 1 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि वेरीफाई करें, जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और एक x की वैल्यू दी हुई है, क्या वो उसका 0 है कि नहीं। 0 क्या होता है वो समझिए। अगर मान लीजिए मैं x की जगह -1/3 रखता हूँ और इसे सॉल्व करता हूँ और ये 0 आंसर दे देता है, तो x = -1/3 इसकी एक वैल्यू है जो इसको 0 बनाती है, तो उसका वो 0 कहलाती है। तो एक बार करके देखते हैं, p -1/3 प्लॉट करते हैं, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1 + 1 = 0। इसका मतलब ये इसका एक 0 है। सेकंड पार्ट में अगर हम x की जगह 4/5 रख के देखें तो देखें क्या होता है। 5 × 4/5 -π कट जाएगा 5, तो मेरे पास बचा 4 - π जो एक 0 नहीं बना रहा, तो नहीं है ये इसका एक 0। नेक्स्ट पार्ट में आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम दोनों पे चेक करते हैं। अगर मैं 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर -1 0 है, और अगर मैं -1 रखूँ तो भी -1 का स्क्वायर -1 0 है, मतलब दोनों है। फोर्थ पार्ट में भी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दोनों पे चेक करते हैं। पहले -1 रख के देख लेते हैं, -1 + 1 × x - 2, तो 0 × x -1 - 2 gives you 0, तो ये है हमारा 0 इसका।
अगर आप 2 रख के देखें तो 2 + 1 एंड 2 - 2, तो 2 - 2 0 होगा, तो ये भी एक 0 है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास px = x² x 0 है। अगर आप 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो ये भी है। सिक्स पार्ट में हम इसमें p की जगह x की जगह -m/l प्लॉट करके देखते हैं। l × -m/l + m, तो l से l कट गया, क्या रहा -m + m। हाँ, ये भी एक 0 है, तो यस ये है। नेक्स्ट पार्ट में हम रख के देखते हैं p - 1/√3, 3 × -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 1/3 -1, तो 1 - 1 0। हाँ, ये तो है। अब 2/√3 भी करके देख लेते हैं। 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 4/3 -1, 3 आ गया, तो ये नहीं है, एक है और एक नहीं है। लास्ट पार्ट में 1/2 प्लॉट करके देखिए। 2 × 1/2 + 1, 1 + 1 आ जाएगा, नहीं है क्योंकि ये 2 देगा, 0 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि गिवन पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालिए। जीरोस निकालने के लिए आप कुछ नहीं करते, आप जो भी फंक्शन है उसे 0 के इक्वल ले लेते हैं और आपको 0 मिल जाएगा। लाइक x + 5 = 0, तो x हो गया -5। x - 5 = 0, तो शिफ्ट करेंगे 5 को इधर, तो x हो गया 5। 2x - +5 = 0, तो शिफ्टिंग करेंगे तो 2x = -5 या x = -5/2। ऐसे ही 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 या x = 2/3, और 3x = 0, तो x = 0/3 या फिर 0 ही कह लीजिए। और ऐसे ही ax अगर 0 है तो x = भी 0। cx + d = 0 है, इसका मतलब है कि cx = -d है, या फिर हम कह सकते हैं कि x जो है वो -d/c है। ये थी एक्सरसाइज 2.2। आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। आगे के एक्सरसाइज मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।